दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है, सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावत नाई। अर्थात ये जो भी पदार्थ हैं वो इस संसार में ही मौजूद हैं, बस उनको तलाश करने की ज़रूरत है, उनको खोजने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर सब कुछ ही पदार्थ से बना हुआ है, ये संसार भी पदार्थ से बना हुआ है। तुलसीदास जी भी जब कभी रहे होंगे वो भी किसी पदार्थ के बने हुए थे। आप भी पदार्थ के बने हुए हैं, हम भी पदार्थ के बने हुए हैं। ये पेन भी पदार्थ का बना हुआ है, ये पेन भी पदार्थ का बना हुआ है, और ये डस्टर भी पदार्थ का बना हुआ है, ये बोर्ड भी पदार्थ का बना हुआ है, ये दीवार भी पदार्थ की बनी हुई है, ये कैमरा भी पदार्थ का बना हुआ है, ये माइक भी पदार्थ का बना हुआ है। मतलब सब कुछ ही पदार्थ का बना हुआ है। अब पदार्थ के कुछ मूलभूत गुण होते हैं, उनकी सहायता से जानने की कोशिश करेंगे पदार्थ में के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है। पदार्थ का एक क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। द्रव्यमान होता है। अब इसको समझने के लिए आप ये बात समझो, द्रव्यमान मतलब इसमें कितना वो द्रव्य है, अर्थात इसको हम भार से आप समझ जाइए कि द्रव्यमान का मतलब आप भार मानिए, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक निश्चित आयतन होता है। इसका एक निश्चित आयतन होता है, आयतन बोले तो वॉल्यूम। इसका एक निश्चित आयतन होता है। आयतन का मतलब कि इसको किसी भी कोई एक पात्र में डालते हैं या उसको जब हम देखें तो भाई वो कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वो फैला हुआ है, तो ये आयतन हुआ। अब इसके कुछ और मूलभूत यदि हम गुण देखने की कोशिश करें तो क्या होता है, जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। आपको कोई ये जैसे एक स्थिर दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके छोटे छोटे जो सूक्ष्मतम कण हैं वो हमेशा गतिशील रहेंगे, ठीक है। ये हमेशा गतिशील रहते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये आपस में टकराते भी हैं, ये आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की बात ये आपके समझ में आ गई। दूसरी बात, अब ये बात देख ली हमने। अब ये बात देखते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो ये तो देखना पड़ेगा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, इससे सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट। द्रव अवस्था, जिसे लिक्विड भी कहते हैं, और ये गैसीय अवस्था, जिसे गैसीय स्टेट भी कहते हैं। अब ये ठोस द्रव जो गैस होते हैं, ये ठोस द्रव गैस, इनके कुछ मूलभूत गुण होते हैं। तो हम ठोस द्रव गैस के इन अवस्थाओं के मूलभूत गुण देखने की कोशिश करते हैं कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? आकार निश्चित होता है। जैसे ये पेन है, पेन ठोस है तो इसका आकार निश्चित है। दूसरी बात क्या होती है? इनका आयतन भी निश्चित होता है।
आयतन भी निश्चित होता है। यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव का आकार भी निश्चित होता है। आयतन की बात करें तो आयतन जैसा पात्र होता है ये वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो इसका अनिश्चित होता है। यदि गैस की बात करें तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ठीक, अब इसके अलावा जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत सटे हुए होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है अंतरा आणविक बल, अर्थात अणुओं के आपस में लगने वाला बल। ये अंतराणविक बल होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण ये ठोस होते हैं। और द्रव में जो अंतराणविक बल होता है वो ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। अंतराणविक बल तो होता है लेकिन इसकी तुलना में कम, लेकिन इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक, क्या बताया? द्रव का जो अंतराणविक बल होता है वो ठोस से कम और गैस से ज़्यादा, और गैस का अंतराणविक बल निम्न होता है या नगण्य होता है, इसीलिए गैस के अणु दूर दूर होते हैं। अब अंतराणविक बल यहाँ पर ज़्यादा है तो जो ठोस के कण होंगे उनके बीच में स्पेस भी कम होगा, तो इसके जो अणु या कण बोल सकते हैं इनके मध्य जो स्थान होता है वो कम होता है या फिर नगण्य होता है। और द्रव में ठोस से अधिक और गैस से कम, ठोस से अधिक और गैस से कम, और गैस में अधिक या बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो विसरण दर होती है, वो बहुत कम होती है। और द्रव में विसरण दर ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम, और गैस में विसरण दर अधिक होती है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन अनिश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है। ठोस का जो अंतराणविक बल होता है वो अत्यधिक होता है, और जो द्रव होता है वो ठोस से कम और गैस से ज़्यादा होता है, और गैस का जो अंतराणविक बल होता है वो निम्न या नगण्य होता है। जो ठोस होता है उसमें अणुओं के मध्य स्थान कम या नगण्य होता है। द्रव में ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम, और गैस में होता है वो अत्यधिक होता है।
अब इसके अलावा जो ठोस हैं उनमें विसरण न्यूनतम होता है या नगण्य होता है या कम होता है। द्रव में ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम, और गैस में अधिक होता है। इसके अलावा क्या होता है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ एक नई जानकारी जुटाई है। नई जानकारी जुटाई क्या है कि भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं होती, पदार्थ की इसके अलावा भी कुछ और अवस्थाएं होती हैं। तो जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था। तो जो गैस अवस्था के अलावा जो चौथी अवस्था होती है, वो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था। इसके अलावा भी एक 5वीं अवस्था भी होती है जिसे BEC अवस्था कहते हैं। ये BEC क्या है? BEC है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। अब इनका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो सॉलिड का तो सब कुछ ही जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन भी है, कंप्यूटर है, ये बोर्ड है, ये सब कुछ है। द्रव का जल, तेल इत्यादि। गैस का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब। एयर भी इसी का एग्जाम्पल है। प्लाज्मा, जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो तारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, ये लैब की अवस्था है, ये विशेष प्रकार से बनाई जाने वाली अवस्था है, और इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। कुछ जगह पर ही इसकी जानकारी है। एक खास बात ये है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, इसको बढ़ाया जाता है, इस स्टेट को क्रिएट किया जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखो, बर्फ, जल, वाष्प, H2O है। बोले तो जल तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। जो इसका जमा हुआ रूप है वो बर्फ पिघलेगी, जल बन जाएगा, और जल भाप बन के उड़ेगा तो ये वाष्प बन जाएगा। तो ये तो हो गए द्रव की अवस्थाएं। अब हम देखेंगे कि द्रव किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अब हम देखते हैं कि जो ये द्रव्य है, ये पदार्थ है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको परमाणु कहते हैं। उसको परमाणु कहते हैं, जिसे एटम भी कहते हैं। परमाणु के बाद में आता है अणु, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद में आता है तत्व। तत्व के बाद में आता है यौगिक, इसको एलिमेंट कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। और इसके बाद में आता है मिश्रण, जिसे मिक्सचर कहते हैं। अब परमाणु क्या होता है? ये होता है पदार्थ की मूलभूत इकाई। क्या? पदार्थ की मूलभूत इकाई। और जो इसका आकार का परास होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। इसके बारे में ज़्यादा जो डिटेल से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो परमाणु ही होगा, तब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अभी इतना जान लीजिए, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे हाइड्रोजन एटम, पोटेशियम का एटम, तो ये सब एग्जाम्पल ये है। ठीक है। हाँ, एक खास बात, इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है परमाणुओं का। अब अणु की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध बना करके रहते हैं। तो इसमें 2 और मोर परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा बना करके रहते हैं। जैसे जल का अणु, अब जल क्या है? H2O है। H2 का परमाणु, O का परमाणु मिल करके बना लिया H2O का अणु। अब जो जल है, जल में क्या होंगे? अब H2O के अणु होंगे, तो इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हो गया तत्व, इसे एलिमेंट भी कहते हैं। तत्व क्या होता है? जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी में इनको स्थान दिया गया है और अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और इनकी खास बात है कि इनमें एकल परमाणु या एक प्रकार के परमाणु या एक प्रकार के अणु मौजूद होते हैं। अब आवर्त सारणी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 118 जितने भी हैं, हाइड्रोजन से लगा करके UU8 तक। उसके बाद में यौगिक है ना, तो ये के कहाँ पर आ जाएंगे? पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यौगिक क्या होता है? यौगिक की खास बात क्या होती है? इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व समान अनुपात में, 2 या 2 से अधिक तत्व समान अनुपात में, 2 या 2 से अधिक तत्व समान अनुपात में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे NaCl एक यौगिक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन 1:1 में है। H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात 2:1 है। तो ये हो गए यौगिक। इसमें निश्चित अनुपात होता है, ये इसकी खास बात है। निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण की क्या खास बात होती है कि जो इसमें खास बात ये है, एक तो इनमें अनुपात अनिश्चित होता है, अनुपात अनिश्चित होता है, वरना 2 या 2 से अधिक तत्व इसमें भी मिले हुए होते हैं, बस इसमें अनुपात अनिश्चित होता है। ठीक। अब मिश्रण है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर, वायु इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो मिश्रण है ये 2 टाइप का होता है। समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब है
कि जो मिश्रण में जितने भी हिस्सेदार हैं वो सभी समान अवस्था में हैं, सभी समान अवस्था में। और विषमांगी में जितने भी हिस्सेदार हैं वो सभी असमान अवस्था में, असमान अवस्था। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हवा या वायु, क्योंकि इसमें जितने भी गैसेज हैं वो सभी गैसीय अवस्था में हैं। लेकिन विषमांगी जो मिश्रण है इसमें क्या होगा, असमान अवस्था होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके धुआं। धुआं में क्या है, कार्बन के पार्टिकल हैं और गैस है। तो कार्बन पार्टिकल क्या हो गया, ठोस हो गया, और जो गैस है वो गैसीय अवस्था में हो गई। तो ये तो हो गए पदार्थ के, कि पदार्थ किस तरीके से बनता है और हम यहाँ तक पहुँच गए। कल हम देखेंगे परमाणु क्या होता है और परमाणु के बारे में जो भी जानकारी है और जो परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो सब हम कल देखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।